बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे सर्वे एसआईआर पर शुरू हुआ विवाद अब देश का केंद्रीय मुद्दा बन चुका है। इस बीच बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के पास दो वोटर कार्ड होने की बात सामने आई। इस बात पर उन्हें खूब घेरा गया, हंगामा हुआ। चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी किया, लेकिन अब यही इल्जाम बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर भी लग गया है। सुनिए विजय सिन्हा को घेरते हुए नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कहा। ये वोटर लिस्ट जो अभी एसआईआर ड्राइव में जो हुआ है वो एसआईआर के बाद की है। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है। देखिए, आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नहीं, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। तेजस्वी यादव के आरोप लगाने के बाद विजय सिन्हा प्रेस के सामने आए और अपनी बात रखी। जानकारी दे दूं कि हमारा बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था। पटना में जब कदम कुआं में रहते थे, हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहाँ पर फॉर्म भरा और यहाँ पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है। तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। मेरा दोनों फॉर्म उस समय भी हमने विलोपित का दिया था, नहीं हुआ। आज पुनः हमने दे चुके हैं। क्या तारीख को ये दिया गया है? ये हमारा, ये आप देख लीजिए, ये 5 तारीख को ही दिया हुआ है।
और ये वाला है 30/4 को। निरूपित का कब डाले थे? 5/8। ये प्रारूप प्रकाशन के बाद हमने दिया, जब नाम देखा कि यहाँ भी है वहाँ भी है। हमारे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम था, उन्होंने ही बताया कि आपका नाम हटा नहीं है, तो हमने यहाँ भी बीएलओ को स्वयं फॉर्म भर करके हमने दिया है। उसका रिसीविंग मेरे पास है, और उस समय भी हमने ये भर करके दिया था 30/4/24 को। ये रिजेक्ट हो गया था, अब किस कारण से हुआ, लेकिन दोनों फॉर्म मेरे पास है। और दुखद है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने भाषा से किस तरह से कलंकित करते हैं और राजनीति को लज्जित करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। पूरी तथ्य की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हल्केपन की राजनीति से राजनीति की विश्वसनीयता को ये लोग घटा देते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि विजय सिन्हा को चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के नोटिस पर सिन्हा जी क्या बोले, ये भी सुन लीजिए। निश्चित तौर पर मैं संवैधानिक संस्था का सम्मान करता हूं। मैं जवाब दूंगा। मैं उस तरह के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोगों के तरह ढोल बजाने वाले नहीं हैं। संविधान में विश्वास है। संवैधानिक संस्था के नोटिस का जवाब देंगे, और निश्चित तौर पर ये पारदर्शिता के साथ संस्था अपनी काम कर रही है, और संस्था का सबका सम्मान करना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव के बदले तेवरों पर चिराग पासवान ने भी चुटकी ली। आज बिहार की एसआईआर की सूची को रिलीज हुए 8-9-10 दिन हो गए। क्यों नहीं इतने दिनों से एक भी आपत्ति चुनाव आयोग के पास, ना कांग्रेस के माध्यम से ना राजद के माध्यम से कोई दर्ज नहीं कराई जा रही है। तो सिर्फ मीडिया में आना, बातें करना और भाग जाना, मतलब ये सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही आप लोगों का मकसद है ना। पार्लियामेंट आप चलने नहीं देंगे, लोकसभा में आप काम होने नहीं देंगे। जिस प्रक्रिया की आप शिकायत करेंगे उसी को सुधारने के लिए जब एक दूसरी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे ठीक किया जाएगा इस व्यवस्था को? अगर आपको लग रहा है कि चुनावी सूची में कहीं धांधली हो रही है, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट है, या वोटर लिस्ट ऐड की जा रही है, फर्जी वोटर्स को जोड़े जा रहे हैं, विदेशी नागरिकों को इसमें जोड़ा जा रहा है, कैसे इंटेंसिव रिवीजन सही होगा? अब उसको लेकर भी आप हंगामा करते हैं। खुद आपके 2-2 वोटर आईडी कार्ड आपके निकल गए हैं नेता प्रतिपक्ष बिहार के। यह अपने में ही एक चिंता का विषय है। जब खुद के ऊपर सवाल उठता है तो सब सही, आप पाक पवित्र, और जैसे ही किसी दूसरे की जानकारी आती है, भाई होगा उसमें भी पता कर किया जाएगा। चुनाव आयोग चाहेगा तो उसके ऊपर भी जांच करेगा, जो दोषी होगा वो। पर आप अपना पक्ष तो आप रखिए कि भाई आपके तो जो 2-2 सामने आए हैं जिसमें चुनाव आयोग भी टिप्पणी कर चुका है, उसका सत्य तो आप बताने का काम कीजिए। बता दें कि बिहार में सियासी बवाल के बीच चुनाव आयोग के खिलाफ आज पूरे विपक्ष ने विरोध मार्च निकाला। संसद मार्ग से चुनाव आयोग जा रहे सांसदों को जब पुलिस ने रोका तो बैरिकेडिंग कूदते अखिलेश यादव भी नजर आए। वहीं राहुल, प्रियंका समेत कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। जाते जाते इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। Hey!